सो गैस आज मैं स्पेशली फॉर एसबीआई पीओ के बारे में मैं बताऊंगा। ये खास करके जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज़ जानने के बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होते हैं, एक जानने का जिज्ञासा होता है। सो बेसिकली आज इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि एसबीआई पीओ में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो सैलरी क्या होता है, पोस्टिंग क्या होता है, हॉलीडे कितना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, वर्क फैसिलिटी एंड काफ़ी सारा जो आप देख पा रहे हैं प्रमोशन वगैरह। सो ए टू जेड में डिस्कशन करूँगा, एक कंप्लीट डिस्कशन करूँगा। आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना गाइस। सब्सक्राइब इसलिए करना, मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ विथ आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड, मतलब जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ गाइस। एंड एक फ्रेंड को एटलीस्ट शेयर भी कर दीजिएगा एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। देखते हैं आगे की ओर। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि गैस मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी सबसे पहले मैं इसलिए स्टार्ट करता हूं क्योंकि बच्चे का एक उद्देश्य यही होता है कि उन्हें यही पता नहीं होता है कि बहुत ऐसे टेंथ के बाद ही बच्चे ड्रीम सोच लेते हैं कि मुझे बैंक में जाना है, तो उनको यही नहीं मालूम होता। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी देन एक एक करके मैं हर चीज़ पर हर पॉइंट पर आऊँगा। सो देखते हैं आगे की ओर। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप लोग जानते हैं तो कोई नहीं, अच्छी बात है। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैं बात करूँ तो एनी बैचलर डिग्री, अगर आप एनी कोई सा भी अगर आप बैचलर डिग्री है, चाहे आप इंजीनियरिंग हो, चाहे बीए बीएससी जो भी है, चाहे आप जो सा भी आपको क्वालिफिकेशन, चाहे आप एमबीए डॉक्टर वगैरह क्यों भी ना हो, ग्रेजुएशन आप किए हैं तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली आप बैंक पीओ के लिए। सो स्पेशली मैं आज बैंक पीओ के ही लिए स्पेशली डिस्कशन करूँगा। सो आपको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा कि आपके पास बैचलर डिग्री होना ही चाहिए अगर आप बैंक के पीओ सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नौ, मैं अगर सैलरी का बात करूँ, एसबीआई पीओ का मैं सैलरी का बात करूँ 2020 का मैं बात करूँ, ये आपको मैं बता दूँ 2021 हो, ये टाइम टू टाइम थोड़ा सा बढ़ता भी रहता है, वेरियस भी खाता है। अगर आप 2021 में देख रहे हैं या 2022 में देख रहे हैं तो ये टाइम के साथ साथ चेंज भी होता रहता है। आपका सैलरी याद रखें, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ती है तो आप लोग का सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो ये आपका स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ 17,620 रुपया, एंड आपको थोड़ा सा और भी कुछ इसमें इंक्लूड वगैरह करके आपको मैं बता दूं तो काफ़ी ज़्यादा आपका सैलरी हाई चल जाती है, जो यहाँ पे आप लोग देख पा सकते हैं। फॉर एडवांस इंसेंटिव एंड स्किल 23,300 से लेके एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3,560 रुपया। तो मैं अगर बात करूँ, आपका जो स्टार्टिंग होता है बेसिक पे होता है वो 17,600 ही मानिए, बट सैलरी आपका 35,000 तक आप लोग का पहुँच जाते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ ये है। एंड नाउ ये सैलरी के बाद कुछ आपको और भी कुछ आपका जिससे यहाँ पे जुड़ जाता है। तो खैर मैं ये आपको फैसिलिटी वगैरह में आप लोगों को मैं डिस्कशन कर दूंगा, जैसे HRA CCA जो भी है DA, ये सब आपका एक स्पेशली है, वो आपको बेनिफिट मिल जाता है, सब सैलरी के साथ ही इंक्लूड रहता है, तो काफ़ी सारा आपको पैसा आ जाता है। खैर मैं प्रमोशन के साथ आपका सैलरी भी बढ़ता है, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है ऐसे ऐसे सैलरी बढ़ता है। खैर मैं ये प्रमोशन वाले सेक्टर में डिस्कशन करूँगा। कि आपको बोले तो आपका सैलरी स्टार्टिंग में 30,000 से ऊपर आपका सैलरी चल जाएगा। अगर मैं सैलरी का अगर बात करूँ तो आपका स्टार्टिंग तो इतना से हो जाता है गैस। यहाँ पे मैं बात करूँ फर्स्ट इंक्रीमेंट में कुछ ये होगा, सेकेंड इंक्रीमेंट में ये होगा एंड थर्ड इंक्रीमेंट में ये होगा, फोर्थ। अगर मैं एनुअल का बात करूँ तो आप लोग का 8,20,000 कुछ आपका आज से लेके 13,000 इतना तक आपका पैकेज बन जाता है। तो ये आपका एनुअल एक साल में आपका इतना इनकम हो जाएगा गैस। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए थोड़ा सा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मैं कुछ आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बताने की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों का प्री एग्ज़ाम होगा एंड मेंस एग्ज़ाम होगा, देन इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। जॉब टाइप में बात करें तो ये आपका परमानेंट जॉब टाइप है, इसमें आपका एक बार जॉब लग जाने के बाद थोड़ा सा हटना मुश्किल हो जाता है, तो परमानेंट है ये जॉब आपका। ना इसमें फैसिलिटी क्या क्या देता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये फैसिलिटी बताऊं, क्योंकि फैसिलिटी बहुत ऐसे बच्चे के। अब हम काम के बात आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। तो फैसिलिटी में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी हालांकि मैं एक लिखा भी हूँ तो खैर मैं वो अलग बात है, मैं आपको मुँह से बता देना समझता हूँ। तो मेडिकल फैसिलिटी में आपका तो मेडिकल फैसिलिटी होगा ही, प्लस आपकी आपका होगा, ठीक है, और प्लस आपकी वाइफ का होगा, याद रखें, एंड आपकी मम्मी पापा एंड आपके जो भी होंगे आपके जो बेटा बेटी, उनका आपका कुछ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। कुल मिला के आपके फैमिली का मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। देन रूम अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप क्लर्क पे हैं तो ये सिटी के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि क्लर्क का रूम अलाउंसेस कितना पड़ता है। मैं बता दूं, क्लर्क का 2,000 रुपया भी आप लोग को मिल जाता है अगर आप क्लर्क के पोस्ट पे हैं। यही अगर आप बैंक पीओ के पोस्ट पे तो मिनिमम 8,000 रुपया हाल ही का डिपेंड पड़ता है कि आपका सिटी क्या है। 8,000 भी मिलता है और 12,000 भी मिलता है, इस चीज़ को याद रखें। कितना मिलता है अगर आपका बैंक पे में सिलेक्शन होता है 8,000 रुपये रूम अलाउंस। बाकी आप
ये है कि अगर आप रूम ले रहे हैं कहीं पे तो आपको रूम का एग्रीमेंट होता है, वो आपको रूम रेंटर से करवाना पड़ता है, वो आपको पैसा नहीं मिलेगा इन हैंड। जो बैंक सेक्टर है, जो बैंक का जो अपर अधिकारी है, वो आपको एक ऑटोमेटिक रूम रेंटर जो है ऑनर उसको पे करते हैं। यहाँ पे कुछ पैसा इनकम भी हो जाता है। क्या करते हैं, जब बैंक पीओ होते हैं वो बात तो कर लेते हैं 7,000 रुपये में या 6,000 रुपये में, 8 से 12 हज़ार तक का मिलता है। बाकायदा और भी होता है, बाकायदा लोकेशन के हिसाब से सैलरी क्या होना चाहिए, रूम रेंट क्या होना चाहिए, वो भी डिपेंड पड़ता है। तो मिनिमम तो इतना हो ही जाता है। कोई 6,000 में बात करता है और ऊपर से एक्स्ट्रा मतलब 8,000 रुपये उसके अकाउंट में मंगवा लेता है, बस 2,000 रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम ये हो जाता है उनके लिए फ़ायदा। तो कुछ ये आपका रूम फैसिलिटी दे दिया जाएगा, एंड आपका कुछ ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा, एंड आपको लोन फैसिलिटी जो ऑलरेडी आप खुद बैंक का ही पीओ है, तो खैर ये सब चीज़ तो आप जानते ही होंगे। मैं आपको बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मेडिकल फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, एंड ये देख सकते हैं, एंड इंश्योरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको मैंने कुछ थोड़ा सा बता दिया कि यहाँ से आपको ये भी हो जाए, प्लस व्हीकल भी आपको दिया जाता है अगर आप बैंक पीओ के एक अच्छा अधिकारी है। अदरवाइज बैंक के बहुत स्टाफ को नहीं दिया जाता है, इस चीज़ को याद रखें। बैंक के बहुत स्टाफ की जब सिविल सर्विस मतलब जो प्रशासनिक सेवा होता है उनको दिया जाता है, उनको मैक्सिमम सेक्टर में दिया जाता है, बट आप लोगों में इतना नहीं दिया जाता है। जो बैंक के थोड़ा सा हायर लेवल के अधिकारी होते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप बैंक का अगर मैनेजर है तो उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट आपको पे करती है हर चीज़। ठीक है, तो कुछ ये आपका फैसिलिटी में दिया जाएगा गाइस। ना मैंने ऑलरेडी आपको सैलरी बता ही दिया कि सैलरी क्या होगा, ऑलरेडी मैंने एक एक करके बता ही दिया। गैस मैं बता दूँ, कुछ भी प्रॉब्लम बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जैसे कि मैं औरों से रिप्लाई देता हूँ और सब आपको भी रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ एक वीडियो को तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एक फ्रेंड के साथ एटलीस्ट। और मैं आपको बता दूँ हॉलीडे, अब तो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर पास आप इंजीनियर हैं, चाहे आप इंजीनियर नहीं भी हैं, आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है, ग्रेजुएशन आप होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया। हॉलीडे कितना मिलता है मैं आपको बता दूँ, तो हॉलीडे बताने की कोशिश कर, कुछ आप हॉलीडे देख सकते हैं गैस। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 हॉलीडे तो 100% मिलना ही मिलना है, देख सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती 3 तारीख को मिलना ही मिलना है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को तो मिलना ही मिलना है। प्लस आपको यहाँ पे महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, इस समय आप लोग को क्या मतलब है हॉलीडे के रूप में आपको छुट्टी मिल दिया जाता है। प्लस ये तो आपका ऑफिशियल हॉलीडे आपको हो गया, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ईद वगैरह जो भी आपका यहाँ पे देख पा रहे हो ये। प्लस आपका क्या होता है, प्लस जो मैं बता दूं कि 32 छुट्टी प्लस 16 जो छुट्टी होते हैं, ये छुट्टी वो अलग होता है। वो छुट्टी तो मिलता ही मिलता है, वो तो आपका छुट्टी होता है अपना कि आप इतना छुट्टी ले लो। बाकी ये गवर्नमेंट का इशू है कि भाई उस दिन बैंक बंद होगा, उस दिन क्योंकि पर्व त्यौहार है तो सब अपना अपना पर्व वगैरह मनाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक सिर्फ बैंक बंद होता है। और भी कुछ सेक्टर है जो बंद किया जाता है, बहुत कुछ सेक्टर खुला भी होता है, तो उस दिन ये सब चीज़ बंद होता है। तो यहाँ पे इतना आपको छुट्टी है, तो छुट्टी बहुत ही ज़्यादा होता है। और आजकल तो 2 छुट्टी और एक्स्ट्रा मिलने लगा, हफ्ता में 5 दिन ही काम करना होता है, तो ये भी छुट्टी होता है। तो काफ़ी सारा है बैंक में, थोड़ा सा ये पर्सनैलिटी वाला जॉब है। सो कुछ मज़ेदार जॉब है गैस, एक बार सिलेक्शन तो हो जाए बस ज़िंदगी बदल देता है। गैस ऑलरेडी मैंने हॉलीडे डिस्कशन कर दिया, बहुत हॉलीडे है, ठीक है, डोंट वरी, उसका टेंशन ना ले। पोस्टिंग कहाँ पे होगा, तो मैं आपको पोस्टिंग का बात करूँ गैस। यहाँ पे आप जॉब लोकेशन देख सकते हैं, कंट्रीज में भी पोस्टिंग एनीवेयर, कहीं भी आपका कंट्री में कहीं भी आप लोग को जहाँ भी बैंक है एसबीआई का, वहाँ पे आपको पोस्टिंग कर सकता है। हाल ही का कोशिश ये होता है कि कुछ साल के बाद आपके घर के नियर दे दिए, मतलब घर के नियर नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे तो नहीं दिया जाएगा, बट हाँ घर के कोशिश करते हैं कि आप जो राज्य में हैं, जिस राज्य में घर है वहाँ पे आप लोग को पोस्टिंग कर दे, तो ये आपका पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं। याद रखें, इंडिया में बात कर रहा हूँ, इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं जहाँ एसबीआई के ब्रांच है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आउट ऑफ कंट्री में भी एसबीआई का ब्रांच है, तो वहाँ भी आपको जाना पड़ जाएगा। परफॉर्मेंस हिसाब से ही होता है। अगर आप मैनेजर के पोस्ट पर लगे, लोग सीनियर अधिकारी भी बनते हैं उसमें भी, तो वही आप काम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, आपका रेटिंग क्या हो रहा है, कस्टमर आपसे कितना खुश हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, देन कुछ ये आप लोग को हो जाएगा गाइस। तो मैंने पोस्टिंग बता दिया, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है जहाँ पे एसबीआई का ब्रांच है, और इंडिया से बाहर भी हो सकता है, बट यही है कि इंडिया से बाहर होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इनकम बहुत सैलरी बढ़ जाएगा। प्लस यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से ही होता है, प्लस उसमें बहुत कुछ प्रोसेस होता है, देन आपका उस हिसाब से पोस्टिंग भी हो सकता है। और ना प्रमोशन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को प्रमोशन बताता हूँ। और मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी बता दिया, प्री मेंस एंड इंटरव्यू के दिन पे आपका सिलेक्शन होता है, याद रखें। क्वेश्चन का लेवल तो मॉडरेट, मीडियम टू हाई आता है, याद रखें क्वेश्चन मीडियम टू हाई आता है, ना कि लो टू मीडियम आता है, मीडियम टू हाई आता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा आ जाता है।
तो कुछ ये है। एंड जॉब प्रोफाइल का बात करूँ, वर्क का बात करूँ, अच्छा वर्क कौन सा काम करवाया जाता है, तो सबसे पहले ये बच्चे के मन में डाउट होता है कि वर्क कौन सा होता है। तो देखो वैसे बैंक को क्या होता है कि जब भी अगर आपका बैंक का मैनेजर पे आप लोगों का पोस्टिंग हो रहा है, सपोज डैट आप एक पीओ है, तो आपको पूरा तरीका के बैंक को कंट्रोल करे। सपोज डैट ये आपका बैंक है, उसको आपका एक ब्रांच को कंट्रोल करके चलना है। मतलब आपको ब्रांच में कई सारा क्लर्क है, कई सारा छोटे छोटे स्टाफ हैं, एंड कई सारा आपके नीचे कैशियर, उन सब को कंट्रोल करना है। प्लस आपका अपना बैंक का रेटिंग भी अच्छा तरीक़े से बना के रखना है, ताकि किसी प्रकार का बैंक में प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारा काम मैनेजर के हाथ में ही होता है। एक तरीक़ा से एक मैनेजर में बता दूँ, एक तरीक़ा से मालिक होता है। आपके अंदर में ही हर चीज़ होता है कि किसको चेक देना है, किसको चेक लेना है, मतलब बहुत कुछ आप डिसीजन ले सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसीजन कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलती है, किसको लोन प्रोवाइड करना चाहिए, क्या नहीं है। तो वो सारा काम बैंक मैनेजर के हाथ में ही होता है। जो बड़ा बड़ा कैश होता है, जो कुछ बड़ा बड़ा आपका मान लीजिए चेक भजाना, तो वो सारा मैनेजर ही, जब तक वो ना बोले तब तक नहीं होता है। सपोज छोटा मोटा तो कर ही देता है, बाकी बहुत बड़ा जब काम होता है तो वहाँ पे मैनेजर का ही जरूरत पड़ता है। देन सारा ये सारा काम मैनेजर को ही होता है। एंड जितना भी होता है उन्हें कंट्रोल करना है, उन्हें ड्यूटी पे देना है, ये सारा कुछ आप लोग ही मतलब एक तरह से डिसाइड पूरा क्या उनका उनका जॉब परफॉर्मेंस कैसा है, क्या काम सही कर रहा है, ये सारा कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। उन्हीं का परफॉर्मेंस वगैरह देख के आप उन्हें आगे रेटिंग देते चलते हो, और आपका भी ऊपर रेटिंग देने वाला कोई और है। तो कुछ ये आपका वर्क करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बैलेंस एंड कंट्रोल करके रखना है ना। जॉब प्रोफाइल क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। यहाँ पे अपना जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं, एसबीआई के जॉब प्रोफाइल क्या क्या है। तो डिफरेंट टाइप का रोल होता है आपका एसबीआई पीओ में, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वर्क एज द पब्लिक रिलेटेड ऑफिसर, देखिए इसमें हैंडल द कस्टमर प्रॉब्लम्स। सो मैंने ऑलरेडी ये सब एड्रेस इशू, सो ये सब ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं सुपरविजन, मैंने ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ बताया ही था। वर्क मेकिंग डिसीजन, डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग, मैंने आपको बताया था कि डिसीजन कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। डिसीजन डेवलपमेंट कैसे करना है, प्लस अपना तो अपना, प्लस बैंक का भी ग्रो करना है। बहुत ऐसे बैंक देखो गांव में क्या होता है कि बैंक को अगर 2 चेयर मतलब स्टार्टिंग होता है तो बहुत ही कम स्टाफ होता है और बहुत ही कम होता है, तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक ही होते हैं। इसका कमी होता है बैंक का मैनेजर। बैंक का मैनेजर में क्या होता है कि वहाँ से उनको इतना प्रॉफिट होता नहीं है आगे, तो वो क्यों फंसाएगा। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम होता है। वेरिफिकेशन द ऑल वर्क आफ्टर डन बाय द क्लर्क, मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कशन किया था, कुछ यही सब है। और मैंने बताया मस्ट अवॉर्ड, ये मैंने ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑफ द बैंक मैंने और ये सब चीज़। सो चेकबुक डिमांड वगैरह, जन ड्राफ्ट वगैरह, ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कशन। कुछ ये आप लोग का जॉब प्रोफाइल है ना। प्रमोशन क्या क्या होता है ये आते हैं। अगर एसबीआई पीओ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको बनाया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, ये आपको एक असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। असिस्टेंट मतलब वो काम करेगा और आप देखेंगे, वो सिर्फ डायरेक्शन देगा। डिप्टी मैनेजर आपको डायरेक्शन देगा, या मैनेजर, दोनों में से आप उसी के अंदर में रहोगे। ये आपको डायरेक्शन देगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो कुछ ये होगा। एंड यही रैंक 2 है। धीरे धीरे प्रमोशन होकर अगर आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, गैस में बात करूँ, यहाँ धीरे धीरे आपका प्रमोशन होके डिप्टी मैनेजर बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं डीएम के नाम से भी जाना जाता है। डिप्टी मैनेजर एक मैनेजर होता है, जो मैनेजर में बताया था ना, मैनेजर सबसे हेड होता है। तो कुछ मैनेजर होता है, चीफ मैनेजर होता है, चीफ जनरल मैनेजर। तो यहाँ तक आप आते आते काफ़ी आपका एज हो जाता है गैस, एंड आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका काफ़ी ज़्यादा सैलरी भी हो जाता है। डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजरिंग डायरेक्टिंग, कुछ ये आपको यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिल जाएगा गैस। तो काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, प्रमोशन जैसे ही आपका बढ़ेगा तो याद रखें आपका फैसिलिटी बढ़ेगा, एंड फैसिलिटी बढ़ेगा तो एंड आपका सैलरी बढ़ेगा, एंड सैलरी बढ़ेगा तो आपका इसके बाद आपका परफॉर्मेंस रेटिंग है वो बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी कुछ इसमें इंक्रीमेंट होता है गैस, इस चीज़ को याद रखें। और यहीं पे आपका ट्रैवल खर्च वगैरह भी बढ़ जाता है, इस चीज़ को याद रखें। सारा कुछ आपको गवर्नमेंट एफर्ट करेगा। तो कुछ ये सब होता है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे गाइस। आई होप मैंने आपको बहुत कुछ डिस्कशन किया हूँ। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जैसे कि मैं और से रिप्लाई दूँ, हाँ लेट होती है कमेंट, थोड़ा सा वीडियो काफ़ी पुराना हो जाता है, मुझे रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं हर दिन कुछ न कुछ नया बनाता रहता हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब अपडेट करता रहता हूँ। सो काफ़ी टाइम हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं दे देता हूँ गैस। सो थैंक यू। अब प्लीज़ एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए। आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं गैस। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।